शहर में जहाँ सर्दियों की हवा दाल चीनी और कहानियों की खुशबू से भरी रहती थी। अमीना नाम की एक छोटी लड़की अपनी दादी के साथ क्वांजा मनाने आई थी। दादी का घर यादों से भरा था, पूर्वजों की चित्रकला, काले लकड़ी के कटोरे और एक किनारा जिसमें मोमबत्तियां रखी थी। अमीना को त्योहार अच्छा लगता था, लेकिन वो हमेशा ये नहीं समझ पाती थी कि ये वास्तव में किस बारे में। क्वांजा केवल एक त्योहार नहीं है, दादी कहती थी। ये एक रोशनी है जो एक पीढ़ी से दूसरी को दी जाती है। दूसरी रात जब आत्मनिर्णय की मोमबत्ती जलानी थी, अमीना पिछवाड़े के बगीचे में चली गई। वहां चांदनी के नीचे कुछ चमक रहा था, एक मोमबत्ती जो बिना जली हुई थी फिर भी हल्के प्रकाश से दमक रही थी। आइवी की बेलों के बीच रखी थी और उसके चारों ओर लिपटी हुई थी एक हरे और सुनहरे रंग की सांप, जिसकी आंखें शांत और बुद्धिमान थीं। अमीना चौंकी, पर डर नहीं लगा। सांप ने कोई फुफकार नहीं मारी, कोई हरकत नहीं की। वो बस देखता रहा, मानो उसे अमीना का इंतजार था। धीरे धीरे अमीना ने मोमबत्ती की ओर हाथ बढ़ाया। सांप ने सिर झुकाया, जैसे इजाजत दे रहा हो। जैसे ही उसकी उंगलियां मोमबत्ती को छुई, एक झलक उसकी आंखों में चमकी। उसने एक लड़की को देखा उसकी ही तरह, जो पुराने जमाने के कपड़े पहने सूखी जमीन में मक्का बो रही थी। फिर एक और दृश्य उसका पर्दा था। हाथ में स्वतंत्रता भीतर से शुरू होती है। नामक तख्ती पकड़े शांति से जुलूस में चल रहे थे। हर दृश्य उस मोमबत्ती की रोशनी से जुड़ा था। सांप ने बात की शब्दों में नहीं, स्मृतियों में। हर रात जब अमीना एक नई मोमबत्ती जलाती, सांप लौट आता और उसे उस दिन के सिद्धांत से जुड़ी एक झलक दिखाता। एकता, उद्देश्य, रचनात्मकता, आस्था। 7वीं रात को जब आखिरी मोमबत्ती जल उठी, सांप उसके पैरों के पास लिपट गया और एक बार फिर सिर उठाया। वो तेज चमका और फिर जमीन में समा गया। उस रात अमीना अपनी दादी के सामने खड़ी हुई और बोली, अब मैं समझती हूँ। रोशनी मोमबत्ती से नहीं आती, ये हमसे आती है, हमारी कहानी से। दादी की आंखें नम हो गई। अब तू इसे लेकर चलेगी, जैसे मैं चलती रही, जैसे वो सब चलते रही। उस साल के बाद से अमीना क्वांजा का उत्सव खुद नेतृत्व करने लगी। केवल मोमबत्तियां नहीं जलाती, बल्कि कहानियां सुनाती और
लोग कहते थे जब वो किनारा जलाती तो उसकी लौ में कुछ पुराना, कुछ अनंत झलकता।